प्रणाम। रमन महर्षि जी का शिष्य मैं स्वामी सच्चिदानंद, उज्जैन बड़ौदा से। किसी ने प्रश्न किया है, एक बड़ौदा के साधक है, उन्होंने कहा है कि स्वामी जी मैं काफी दिनों से नियमित ध्यान कर रहा था, अचानक कुछ दिनों से मैं ध्यान नहीं कर पाया। तो अब जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो उस समय मेरे अंदर विचारों की एक ऐसा प्रवाह चलता है, ऐसी भीड़ चलती है कि ध्यान नहीं लग पाता उस भीड़ के कारण, है ना। मन शांत नहीं हो पाता, ध्यान लग ही नहीं पाता। अब विचारों की तीव्र भीड़ होगी तो कहाँ से लगेगा। तो उन्होंने पूछा तो क्या मैं जप का सहारा ले सकता हूँ प्रारंभ में? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ध्यान करने के पहले आप जप को थोड़ी देर सजगता पूर्वक साक्षी भाव के साथ कर लें। जब मन शांत हो जाए तो फिर रिलैक्स होकर अपने स्वरूप में बने रहें। ध्यान हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जिस प्रकार से हम रोजाना बर्तन मांजते हैं, नहाते हैं, है ना, अपनी गाड़ी साफ करते हैं, डेली करते हैं, रोज धुले धुलाए कपड़े पहनते, तो सफाई, शुद्धि, ध्यान हमारे मन की मलिनता को दूर करता है। पातंजलि कहते हैं योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षयात ज्ञान दीप्ति अविवेक कहते हैं कि ध्यान करने से क्या होता है, हमारी अशुद्धि का क्षय होता है और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। अर्थात विवेक ख्याति बोलते हैं, ख्याति यानी ज्ञान। विवेक का अर्थ होता है कि मन और आत्मा को पृथक पृथक जानना। अभी क्या होता है कि हम पृथक नहीं हो पा रहे मन से। मन दुखी होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, मन सुखी होता है हम सुखी हो जाते हैं, मन में बहुत विचार चलते हैं, हम सोचते हैं मेरे को विचार चल रहे हैं, तो हम एकाकार हैं। ध्यान के द्वारा ये सारी एक जो मन और आत्मा की एकता हो गई, टूट जाती है, अलग हो जाते हैं। तो उसे बोलते हैं विवेक ख्याति, दृष्टा दृश्य विवेक। ठीक है। ध्यान मन को साक्षी भाव से देखने की प्रक्रिया है। तो उससे अलग होने से मन शांत होता है ना, अशुद्धि नष्ट होती है, यानी शुद्धि होती। गीता में भी कहा है नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में ये विद्यते, ज्ञान के समान कोई भी चीज दुनिया में पवित्र करने लायक ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, अंत में आपको साक्षी में आना पड़ेगा, अवेयरनेस में आना पड़ेगा, सजगता में आना पड़ेगा, चित्तानुपश्यना विपश्यना में आना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। आत्मबोध में आना ही पड़ेगा, और कुछ अवेयरनेस के अलावा कोई उपाय नहीं दुनिया में जो परमानेंटली आपको शुद्ध करे। और दूसरी शुद्धि पवित्रता होती संस्कारों की, लेकिन वो मन की है, वो आपको मन से मुक्ति नहीं देगी। अब हम क्या है, अगर हम गहराई से देखें जो जीवन हम जी रहे हैं, है ना, जब बच्चा पैदा होता है निश्चित वो अज्ञान साथ में लेके आता है, लेकिन वो थोड़ा निश्चल होता है, शुद्ध होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें संस्कार आते हैं, उसके अंदर समाज उसमें कंपटीशन का भाव भर देता है, महत्वाकांक्षा डाल देता है कि तेरे को बहुत अच्छे नंबर लाना, तेरे को कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना। फिर वो भी एक बात दौड़ में लग जाता है। लगातार संघर्ष है, जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें लगातार संघर्ष है, उसमें मन का बहुत उपयोग करना पड़ता है। लगातार विचारों का उपयोग करना, मन का उपयोग करना, कंप्यूटर पर बैठ के चलाते रहो दिन भर, और फिर कंपटीशन, और इसमें हमें इमोशनल पेन होता है, स्ट्रेस होता है। आपको देखो कि कम समय में हम ज्यादा काम करना हो तो स्ट्रेस होगा ना, इमोशनल स्ट्रेस होता है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे चित्त को डिसऑर्डर कर देती, अस्त व्यस्त कर देती। शुगर, डायबिटीज यानी, और हाई बीपी, ये आगे चल के 40 के बाद वो बीमारी शुरू हो जाती है।
तो अच्छा, दूसरा क्या होता है कि हम एक बेहोशी पूर्ण जीवन जी रहे हैं, हम सोए हुए हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये कि हम सोए हुए हैं। कहाँ? बाहर नहीं, अपने अंदर, अपने स्ट्रेस के प्रति, पेन के प्रति, अपने थॉट्स के प्रति हम सोए हुए हैं, बेहोश हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे अंदर आदतें निर्मित हो रही हैं। आपने देखा होगा कि लोग दिन भर पाउच खाते रहते हैं, हैबिट है। किसी को ज्यादा खाने की हैबिट है, किसी को लगातार मोबाइल में टाइप करते रहने की आदत, बार बार मोबाइल खोल के देखने की आदत होती है ना। ये सब हैबिट्स निर्मित करती जो हमारे मन को सतत अशांत रखती। तो इन सब चीजों से क्या होता है, मन में लगातार नॉन स्टॉप थिंकिंग चलती रहती है, एक इमोशनल प्रेशर बना रहता है, पेन बना रहता है। और फिर जब 40 साल का मनुष्य हो जाता है, उसके बाद अगर वो इतना ज्यादा हार्ड हो जाती है, उसकी अंदर का अंतर इतना हार्ड हो जाता है कि वो ध्यान के उसमें रुचि नहीं जाती। अगर जग भी गई किसी कारण से, तो वो क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा आगे जाने नहीं देती। वो संस्कार जो रहता है, जीवन भर हमने संसारिक जीवन जिया है भोग का, है ना। मनुष्य शराब पीता है, सेक्स ओवर सेक्स करता है, नशा करता है, गुटखा खाता है ना, मनोरंजन करता है। इन सब के संस्कार, आदतें इतनी बन जाती, चेतना पे, हमारे आत्मा पे परत पे परत परत पे परत परत पे परत इतनी जम जाती कि पता ही नहीं चलता कि दर्पण भी है कहीं। गीता में भगवान ने कहा है कि आत्मा इस तरह ढकी जैसे दर्पण पर मेल जमा हुआ है ना। अब दर्पण में चेहरा नहीं दिखता मेल के कारण। तो हमारी आत्मा पे इन संस्कारों के, इन आदतों के, इन विचारों की, इन इमोशंस की, नेगेटिव मूड्स की इतनी परतें जम जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा चेहरा ही नहीं दिखता उस दर्पण में, इतनी मेल जम जाती, दिखता ही नहीं कुछ। तो ऐसी स्थिति हो जाती। तो व्यक्ति को जल्दी जल्दी ध्यान में जाना चाहिए। और ध्यान क्या करता है, इस मेल को साफ करता है ना, स्वच्छ करता है, ताकि आप अपने आत्म स्वरूप को, परम आनंद स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को देख सको। यह है ध्यान। ध्यान अंत में आपको समाधि में ले जाता है, जहां पर आप अपने आत्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को, परमात्मा को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। उसका अनुभव होता है आत्म रूप से। ऐसे नहीं कि सामने खड़े हैं, हमें अपना ही अनुभव परमात्मा के रूप में होता है। इसलिए एक दिन भी नागा ना करें, नियमित ध्यान करें, घड़ी आधी घड़ी करें, घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, मिनिमम 45 मिनट कर लें, तो नियमित ध्यान करें। अगर ध्यान में नागा होगी तो आपको उसका परिणाम खराब आएगा। फिर आप जब बैठने जाएंगे तो फिर बहुत मेहनत लगेगी। फिर सांप सीढ़ी का गेम होता है ना, आप वहां तक गए, एकदम सांप के मुंह में आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ABCD करो। इसलिए नियमित ध्यान करें, कुछ भी हो, कहीं भी हो, ध्यान के लिए समय निकालिए। ये इट इज द अर्जेंसी, है ना, बहुत अर्जेंसी। इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं तो जीवन नरक हो जाएगा, हेल। अब देखिए, बूढ़े लोगों में पार्क में जाता हूँ, बड़ी उम्रों के लोगों के चेहरे कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल यूं, कोई रौनक ही नहीं चेहरे में, कुछ इतना उसमें जिए हैं मन में, ग्रंथियां जो बन गई अंदर, वो चेहरे पे आ जाती। चेहरे की मस्ती, मुझे शांति वो दिखती। तो नियमित ध्यान करना जरूरी है, ताकि आप निर्ग्रंथ बने, रिलैक्स होकर जिए, आत्मस्वरूप होकर जिए, आनंदमय जिए, दुखों से मुक्त होकर जिए।
है ना, विचारों से रहित, शांत, कोई विचार, निर्विचार चेतन अवेयरनेस में जिए, मन के मालिक होके जिए। इसलिए नियमित ध्यान करें, रोज रोज ध्यान करें, बिना नागा के ध्यान करें, है ना। ऐसा कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्रश्न करें। धन्यवाद।